नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया में आज एक तस्वीर और 3 वीडियो वायरल हैं। 3 वीडियो में 2 वीडियो ऐसे हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक ही विषय का हिस्सा हैं वो दोनों वीडियो। बल्कि अगर मैं इसे यूँ कहूँ कि एक तस्वीर और 3 वीडियो जो वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उनमें से 2 वीडियो तो एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हैं, पर इन सब का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये वीडियो या ये तस्वीरें 15 अगस्त के कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक तस्वीर को लेके, जो एक ही तस्वीर है मगर उस तस्वीर को लेके बहुत सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उस तस्वीर में दिख रहा है इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है, और जिन सज्जन की वो तस्वीर है उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। मगर बाकी 3 वीडियो जो हैं वो भी वायरल हैं। तो इन्हीं मसलों पर आज आपसे बात करने मैं हाजिर हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 15 अगस्त का कार्यक्रम था। मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले थे, कलेक्टर राहुल देव थे, एसपी गिरिजाशंकर जायसवाल थे। मगर इस मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को पंचायत सीरीज़ याद आ गई। पंचायत सीरीज़ OTT पर रिलीज़ हुई थी, बहुत लोकप्रिय सीरीज़ थी। उसमें गांव की जो स्थानीय पृष्ठभूमि, जो राजनीति होती है और उसकी उस अंदाज मिजाज पर वो सीरीज़ है और बहुत लोकप्रिय भी। उसका तीसरा हिस्सा आया और उसमें एक विधायक का जिक्र आता है जो उन पे आरोप लगता है, राजनीतिक विरोधी आरोप लगाते हैं कि वो किसी कुत्ते को खा गए, मार दिया उन्होंने। और उसके बाद गांव में हुए किसी विवाद को लेकर, जिसमें एक पक्ष उनका समर्थक होता है, वो उस पक्ष की ओर से आते हैं, मगर ये भावना जताते हैं कि वो तो शांति समझौता लेकर आए हैं, और उस शांति समझौते को पूर्णता देने के लिए कबूतर को उड़ाते हैं। मगर जैसे ही कबूतर उड़ाने की कोशिश करते हैं, कबूतर मर जाता है, और उसके बाद जिसका वो कबूतर होता है वो खासा हंगामा करता है। लेकिन ये सीरीज़ की बात है, पंचायत सीरीज़ की बात है। मुंगेली में जो कुछ हुआ उससे पंचायत सीरीज़ याद आ गई है, और इसीलिए मैंने उसका पहले आपको संदर्भ दे दिया। मुंगेली में जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शांति के प्रति कबूतर को उड़ाने की एक रस्म होती है। राष्ट्रीय पर्वों का जब भी आयोजन होता है तो कबूतर आए। मुख्य अतिथि महोदय के हाथ में था, पुन्नूलाल मोहले जी मुख्य अतिथि थे, कलेक्टर राहुल देव साहब थे, उनके हाथ में भी एक कबूतर था, और एक कबूतर एसपी साहब के हाथ में था, गिरिजाशंकर जायसवाल जी के। मुख्य अतिथि जी ने कबूतर उड़ाया, उड़ गया। कलेक्टर साहब ने उड़ाया, उड़ गया। एसपी साहब ने उड़ाया, कबूतर उड़ा ही नहीं, बल्कि वो जिस ढंग से गिरा उससे लगा कि उसकी मौत हो गई है। जब ये घटनाक्रम हुआ, उसका कुल जमा 9 सेकंड का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो देखिए। आसमान में खोए जा रहे हैं माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। रंगीन गुब्बारे, ये भी घटनाक्रम बड़ा अचानक हुआ, और जो कुछ भी आपको आप इस वीडियो को देखेंगे तो चेहरे के जो जो भाव हैं, जो जिस पर कैमरे की स्क्रीन लगी हुई है, उनके भाव को देखेंगे तो उसमें न चाहे अनचाहे आपको हंसी आ ही जाएगी। देखिए कि जरा एसपी साहब किस कदर व्यग्र भाव से देख रहे हैं कि अरे कबूतर को क्या हुआ, उड़ा क्यों नहीं। पीछे जो एक सिपाही साहब खड़े हैं या कोई कर्मचारी खड़ा है, एसपी साहब उससे दौड़ा रहे हैं कि देखो क्या हुआ है। बहरहाल ये वीडियो यहीं रुक जाता है। मैंने कोशिश की जानने की आखिरकार फिर हुआ क्या और कबूतर के साथ क्या हुआ था। तो मुंगेली जिला प्रशासन से जो जानकारी मुझे दी गई है वो ये कहती है कि जैसे ही ये कुछ हुआ कि कबूतर नहीं उड़ा, तो पहले उस कबूतर को हटवाया गया और उसको पशुपालन पशु चिकित्सा विभाग के सुपुर्द किया गया कि तुरंत देखें क्या हुआ है। कबूतर जब मंगाए गए थे तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो एक चौथा कबूतर तत्काल प्रभाव से वहीं हाजिर किया गया, जो एसपी साहब को दिया गया, कप्तान साहब को। कप्तान साहब ने उसे उड़ाया और वो उड़ गया। जहाँ तक उस कबूतर के किस्से की बात है तो पशु चिकित्सा विभाग ने उसका उपचार किया और करीब 1-1.5 घंटे के बाद वो ठीक हुआ। पशु चिकित्सा विभाग से जो जानकारी जिला प्रशासन को मिली और जिला प्रशासन से जो जानकारी मुझे मिली, वो जानकारी ये कहती है कि कबूतर शायद सदमे में था। सदमा कौन सा था और क्या था, ये कबूतर ने बताया नहीं होगा या चिकित्सक उसे समझ नहीं पाए होंगे। अब वो खग की भाषा खग ही जाने वाली बात है, तो उसे कौन कितना समझा होगा और कितना जाना होगा, कबूतर भी बेचारा क्या ही बताएगा। बहरहाल कबूतर स्वस्थ हो गया
और स्वस्थ होने के बाद मुदित भाव से उड़ गया है, ऐसा जिला प्रशासन ने कहा है। मगर 9 सेकंड का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। तो ये पहला वीडियो था जो उन 3 वीडियो में से पहला वीडियो जो वायरल है, जिसको देखकर लोगों को पंचायत सीरीज़ भी याद आ जा रही है। सोशल मीडिया पे अलग अलग मीम्स चल रहे हैं। लेकिन पूरा घटनाक्रम सिर्फ इसलिए हास परिहास का विषय बन गया है क्योंकि जो तत्काल प्रतिक्रिया हुई, जैसी घटना हुई, कबूतर को छोड़ा गया और उसके बाद जो चेहरे की स्वाभाविक रूप से भाव भंगिमाएँ बदलती हैं, व्यग्रता, परेशानी, थोड़ी हंसी, थोड़ी ठिठोली, थोड़ी शरारत, तो सब कुछ इस 9 सेकंड में है। और जो 9 सेकंड में जो वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं, अगर उनके चेहरे पे नहीं हैं तो देखने वालों के चेहरे पे है। ये पहला वीडियो था। अब आइए आपको मैं बताता हूँ वो बाकी 2 वीडियो कौन से हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। 2 वीडियो जो इसी 15 अगस्त से जुड़े हुए हैं मगर बिल्कुल दूसरी जगह के हैं। वो वीडियो बिलासपुर का है। बिलासपुर जिला मुख्यालय में 15 अगस्त का ध्वजारोहण का शासकीय कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। पेशे से अधिवक्ता रहे हैं और लंबे समय से बल्कि छात्र जीवन से बीजेपी की अनुषांगिक संगठन जो है एबीवीपी, उसके कार्यकर्ता रहे हैं। बहुत प्रकांड अधिवक्ता माने गए हैं अपने दौर के। इस समय उप मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं और बिलासपुर में मुख्य अतिथि की भूमिका में थे। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। गफलत तब हुई, वीडियो जो वायरल हुआ वो वायरल यूं हुआ कि जब मंच से उतरकर, यानी उन्होंने संबोधन पढ़ा मुख्यमंत्री का जो पढ़ा जाता है, उसके बाद नीचे आए, पत्रकारों ने उन्हें घेरा कि जो भी कहना है कहिए। और जैसा कि होता है, मंच माला माई की नेता को दिखे तो नेता यूं भी शांत नहीं रहता। उप मुख्यमंत्री जी को कहना था, संदेश देना था, जनता को, नागरिकों को बधाई देनी थी और उन्होंने बधाई देने के लिए बात शुरू की। गफलत वहीं हो गई। पूरी बातचीत, पूरी बधाई सब सही थी, लेकिन बधाई वो दे गए गणतंत्र दिवस की। दिन था स्वतंत्रता दिवस का। एक बार जब गफलत हुई तो उन्हें कैमरामैन ने टोका, रिपोर्टर साथी ने टोका कि भाई साहब गलत हो गया है। और उसके बाद उन्होंने फिर कहा मगर गफलत फिर हो गई। तो इसको लेकर 2 वीडियो वायरल हैं। बारी बारी से दोनों वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में 18वां गणतंत्र दिवस समारोह का ये शानदार और रंगारंग आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। 78वां गणतंत्र दिवस समारोह फिर वही हो गया। तो ये 3 वीडियो के किस्से के बाद अब उस तस्वीर के बारे में आइए जो तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। और जिस तरीके से वायरल है वो तासीर थोड़ी गंभीर है। पहले के तीनों वीडियो तो हंसी मजाक का पुट लिए हुए थे, हास परिहास का पुट लिए हुए थे, लेकिन ये जो तस्वीर है ये तस्वीर बड़ी गंभीर सी है। फिर किनारे में तस्वीर आपको दिख रही होगी हाफ स्क्रीन पे। ये तस्वीर रायपुर पीसीसीएफ ऑफिस की है और इसमें जो सज्जन आपको दिख रहे हैं वो पीसीसीएफ हैं रायपुर के। जो तस्वीर है उस तस्वीर ने कईयों को भौचक्का कर दिया है कि आखिरकार ये तस्वीर कई बार क्लिक हो जाता है, बड़े भेड़प समय पे क्लिक हो जाता है। उद्देश्य वैसा नहीं होता, कोई सोच वैसी नहीं होती, पर तस्वीर क्लिक हो जाती है। तो ये तस्वीर उस ध्वज स्तंभ पर, जिस पर कि कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिनको माना जाता है, राष्ट्रीय चेहरे जिनको माने जाते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, उनसे जुड़े हुए महात्मा गांधी जी की तस्वीर है इसमें। एक बगल में तस्वीर वो भारत माता की तस्वीर दिख रही है और जहाँ पर वो तस्वीर रखी है वो ध्वज स्तंभ है, यानी उस पर झंडा लगा के उसको फहराना था। साहब बहादुर के हाथ में ध्वज भी है और ध्वज दंड भी है। तो ऐसा लगता है कि उसी जगह पे वो उसको लगाने ही वाले थे और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि क्लिक हो गई तस्वीर। तस्वीर में जो साहब जी के बिल्कुल बगल में दिख रही हैं महिलाएं, वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और उससे ऐसा लगता है कि कोई हास परिहास का विषय हो गया था। दूसरा जो पक्ष अगर आप देखेंगे तस्वीर का दूसरा हिस्सा, तो उसमें से कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ गंभीर बने हुए हैं।
विषय क्लियर नहीं है कि आखिरकार रायपुर के पीसीसीएफ राजू आगा समनी, जो इनका नाम है, हो सकता है राजू पर तो मैं सही हूँ, आगा समनी जो टाइटल है उस पर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन राजू आगा समनी उनका नाम परिचय बताया गया है, पीसीसीएफ हैं रायपुर के, उनकी ये तस्वीर वायरल है। इस तस्वीर के वायरल होने को लेकर तमाम आलोचनाएं हो रही हैं तस्वीर को लेकर, और ये कहा जा रहा है कई व्हाट्सएप ग्रुपों में और कई सोशल मीडिया पे कि ये तो अपमान हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि तस्वीर वायरल है, विवाद है इस पे, सवाल है इस पे, लेकिन कई बार किसी एक क्षण में कोई एक तस्वीर पूरे अर्थ का अनर्थ कर देती है। इस पूरे विषय को लेके हमने प्रयास किया था कि हमारी बात हो जाए, हम जानकारी ले पाएँ। तो जो सज्जन साहब बहादुर इसमें दिख रहे हैं, उनके फ़ोन पर भी संपर्क करने की कोशिश हुई, फ़ोन लगा नहीं। वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने संपर्क करने की कोशिश की कि साहब ये क्या तस्वीर है वायरल हो रही है। वो खुद हलाकान परेशान थे और यही जवाब आया कि हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई सही ठोस जानकारी मिले तो समझ में आएगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो 15 अगस्त के मौके पर की ये 3 वीडियो और एक तस्वीर थी। तस्वीर में थोड़ा गंभीरता का पुट है, आलोचनाएं हैं, थोड़ा विवादित सी तस्वीर है वो, मगर उसके अलावा जो 3 वीडियो हैं उसमें से एक वीडियो तो विशुद्ध रूप से जो प्रतिक्रिया हुई है घटना घटने के बाद कबूतर उड़ाते साथ ही, उसको लेके हास परिहास का विषय है। 2 वीडियो में स्लिप ऑफ टंग है। स्लिप ऑफ टंग को लेकर एक चीज़ और बताते चलूँ कि बिलासपुर का घटनाक्रम है जहाँ पर डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी के साथ ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है। वो लगातार बोल गए और उनको जब टोका गया तो उन्होंने फिर कहा, फिर उनके मुंह से वही निकल गया स्वतंत्रता दिवस की जगह गणतंत्र दिवस, और उन्होंने कहा भी कि देखो फिर हो गया मुझसे। कई बार हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। जैसे आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको अनवरत सटीक सा दिखता है, फिर भी इसमें कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं। तो इसको बनाते वक्त और इसको जब आपके सामने पहुंचता है तो मेरे वीडियो एडिटर साथी भी इसमें बहुत मेहनत करते हैं कि कुछ गलत न चला जाए, उसको कट पेस्ट करते हैं, सुधारते हैं, बनाते हैं। कई बार हम फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सार्वजनिक जगहों पे अवसर नहीं मिलता है। लेकिन सियासत है, सियासत में मौज लेने का अवसर भी नहीं चूका जाता है। शैलेश पांडे, बिलासपुर के पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेता ने एक तंज किया है, ट्वीट किया उन्होंने, और अरुण साव जी का यह वीडियो उसमें डाला और लिखा कि भले आदमी हैं आप, बहुत ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं, ये गुड़ाखू वालों से थोड़ा दूर रहा कीजिए, नशे का असर हो तो ऐसा हो जाता है। गुड़ाखू वाला तंज किसके लिए है, इसको समझिए। ये पहेली, ये शब्द, ये बात कोई इतनी रॉकेट साइंस की नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बस बात ये है कि संदर्भ प्रसंग खोजना होगा तो आपको बिलासपुर ही पहुंचना पड़ेगा। बिलासपुर किसी साथी को पकड़िएगा कि शैलेश पांडे अगर एक गुड़ाखू शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, किस राजनेता से इसे जोड़ रहे हैं। तो आज का पूरा घटनाक्रम 15 अगस्त से जुड़ा हुआ ये विषय था जो आपको बताना जरूरी था, और ये बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई विषय, फिर कोई बात आती है तो उसे बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।